अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ बशीर चौधरी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। मामला कुछ यूँ है कि आज सदर आरिफ अलवी का जो ख़ताब था उसके जो प्रेस कार्ड इशू किए जाते हैं, जो एक्रीडेशन कार्ड इशू किए जाते हैं सहाफ़ियों को ताकि वो उसकी कवरेज कर सकें, वो तारीख़ में पहली दफ़ा आज ऐसा हुआ है कि वो एक्रीडेशन कार्ड नहीं जारी किए गए, जिस पर पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन ने अंदर एहतजाज भी किया है। तो चौधरी साहब थोड़ा सा हमें बताएँ कि क्यों तारीख़ बदली आज PTI की हुकूमत ने, क्या वजह आई? मैं समझता हूँ कि PTI की हुकूमत ने आज जो प्रेस गैलरी को ताले लगाए हैं वो बेसिकली इस बात की गमाज़ है कि वो उनका माइंड सेट रिफ्लेक्ट होता है कि पाकिस्तान में अब आज़ाद जर्नलिज़म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। देखें, प्रेस गैलरी जो है, हमें कार्ड इशू हुए थे, बहुत कम हुए थे लेकिन हुए थे, 2 दर्जन के लगभग हुए थे। हालांकि हमारा जब जॉइंट सीटिंग होती है तो 150 से 200 जर्नलिस्ट आता है, आमिल सहाफ़ी आते हैं, उसे कवर करते हैं, क्योंकि इसमें सर्विस चीफ आते हैं, वज़राए आला आते हैं, गवर्नर्स आते हैं, डिप्लोमेट्स आते हैं, और ये बहुत एक मेगा इवेंट होता है और पार्लिमानी साल का आगाज़ होता है। लेकिन इस दफ़ा पार्लिमानी साल का आगाज़ जो है वो प्रेस गैलरी को ताले डालकर हुआ। हम कार्ड्स के ऊपर अंदर गए थे, लेकिन जब हम अंदर गए तो हमें पता चला कि आज क्योंकि हमने वहाँ से एक पुरअमन एक वॉकआउट करना था प्रेस गैलरी से, तो हुकूमत इसको फेस नहीं करना चाहती, सो दैट उन्होंने उसको ताले लगा दिए और उन्होंने कहा कि हम किसी को अकाउंटेबल नहीं है, सिर्फ सरकारी TV दिखाएगा और जो सरकार दिखाएगी वो सिर्फ सबको देखना चाहिए। तो फिर हम लोग आके बैठ गए गेट नंबर 1 पे, जहाँ से डिप्लोमेट्स ने और सारे डिग्नेटरीज जितने भी आते हैं उन्होंने आना था। तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में मीडिया की क्या सूरत हाल है। और चौधरी साहब, जिस तरह भी आप बात भी कर रहे थे कि ये जो आपको कार्ड इशू करते हैं, ये तो जो स्पीकर है उसका प्रेरोगेटिव होता है। जो फवाद चौधरी साहब ने सुना है कि बहुत ज़्यादा मुदाखलत की है, कुछ लोगों के नाम के आगे पर्सनली तौर पे काटा लगाया है, जो नापसंदीदा उनको करार दिया है, तो ये स्पीकर की जो इख्तियारात हैं ये उस पे कोई शब-ए-खून नहीं मारा गया? देखें, स्पीकर के इस पार्लियामेंट के प्रीमिसेस में वो इख्तियारात हैं जो किसी दूसरे के पास नहीं है। स्पीकर को यहाँ पे मैजिस्ट्रेट की पावर भी है, सिविल जज की पावर भी है, मैजिस्ट्रेट के पास यहाँ पे एग्जेक्टिव हर तरह के अहकामात के पावर हैं। स्पीकर की यहाँ पे जो मालियाती पावर्स हैं, इंतज़ामी पावर्स हैं, उन्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और इवन स्पीकर की इतनी पावर्स हैं कि जो पार्लियामेंटेरियन किसी इल्ज़ाम में जेल में, उन्हें भी प्रोड्यूस किया जाता है इस इजलास के अंदर, जिन पे जुर्म साबित ना हुआ हो। तो लेकिन ये पावर उसी की होती है जो उसे एक्सरसाइज करता है। आज जिस तरीके से स्पीकर ने खामोशी इख्तियार की, अपना इख्तियार किसी दूसरे वज़ीर को इस्तेमाल करने दिया, इससे इस्टेब्लिश होता है कि स्पीकर एक कमज़ोर स्पीकर हैं और उनकी पावर दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो इस काबिल नहीं है कि वो इस पर प्रोटेस्ट कर सकें कि मेरी पावर कोई और क्यों इस्तेमाल करे। लास्ट क्वेश्चन, PRA का आगे का लाहेअमल क्या होगा? इस मामले को आगे किस तरह टेकअप किया जाएगा? हुकूमत ने तो आज प्रेस गैलरी बंद करके समझा कि ये मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं। अब जो भी आइंदा इजलास होगा उसके अंदर हम प्रोटेस्ट करेंगे, और उसके लिए हमने सारे दोस्तों को कॉल दी है। आइंदा इजलास से पहले हमने एक मीटिंग रखी है, और आइंदा इजलास से पहले हम अपनी स्ट्रेटजी बना के और भरपूर प्रोटेस्ट करेंगे, और इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि आईने पाकिस्तान ने जो राइट दिया हमें, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट दिया है, जो मीडिया को आज़ादी दी है, जो इंश्योर करता है आईने पाकिस्तान, उसके ऊपर आइंदा किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ ना हो, और ये जितने अहदेदार हैं ये अपनी लिमिट के अंदर रहकर काम करें। बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी साहब, voicepk.net से बात करने का। आसिफ बशीर चौधरी साहब हमें बता रहे थे कि आज किस तरह तारीख़ में पहली दफ़ा जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन है उसको जो मुश्तरका इजलास है उसकी कवरेज करने से रोका गया है। देखते रहिए voicepk.net।